नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इस बार लिटरली चाइना ने हद ही पार कर दी है। रिसेंटली क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले की बात है। भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर वांग यी, इन दोनों के बीच में एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर इनके बीच में एक हाई लेवल टॉक्स को कंडक्ट किया गया था। एंड उस हाई लेवल टॉक्स के बाद ऑब्वियस सी बात है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट था जो कि इंडिया चाइना को लेकर रिलीज किया जाने वाला था। एंड नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। उस जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना के द्वारा इंडिया के शब्दों को मोल्ड कर दिया गया और डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बातें वहां पे कही थी, जो स्टेटमेंट्स वहां पे दिए थे, चाइना ने उस चीज को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि इंडिया ने तो जी अपनी जो चाइना को लेकर स्पेसिफिकली जो तिब्बत और ताइवान को लेकर पॉलिसी है उसको ही यहां पे बदल दिया है। चाइना ने क्या कहा है, क्या एग्जैक्टली वहां पे जॉइंट स्टेटमेंट में बातें आई हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, जैसे ही ये वाला चाइना की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट पेश किया जिसमें कि इंडिया के लफ्जों को, इंडिया के वर्ड्स को चेंज किया गया था, मोल्ड किया गया था, इंडिया की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इस चीज को लेकर ओपनली हिट बैक किया गया और इंडिया ने साफ साफ कहा कि चाइना की तिब्बत को लेकर जो पोजीशन है और इंडिया का उस चीज़ को लेके जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल भी बदला नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। इंडिया डिनाइज एंडोर्सिंग चाइना's तिब्बत पोजीशन आफ्टर दी हाई लेवल टॉक्स। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे इंडिया काउंटर्स चाइना ऑन दी सोवरेनिटी क्लेम्स। बल्कि मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो दिखाऊंगा जो कि MEA की तरफ से पेश करी गई है। लेकिन इसमें दोस्तों इस बार इंडिया ने केवल डिनाई करने तक का काम नहीं किया, रिजेक्ट करने तक का काम नहीं किया, बल्कि चाइना को इस चीज़ में सबक भी सिखाया है। सबसे पहले आप इस ब्रीफ सी वीडियो को देखिए। ये हमारी MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस ब्रीफिंग है जो कि हमारे MEA के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल साहब के द्वारा करी गई है। Let me say that yes, External Affairs Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent, but China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India and we object to that. All right, I'm sure आपने वो ब्रीफिंग देख ली होगी। मैं पूरे मुद्दे के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, लेकिन इस बार दोस्तों वाकई में जो रिस्पांस इंडिया की तरफ से दिया गया है वो बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। इसलिए बिकॉज भारत ने तिब्बत के मुद्दे पर बहस नहीं करी, किसी प्रकार का कोई भी हमने वहाँ पे जो है वापस से रिटेलिएशन नहीं किया, लेकिन भारत ने उल्टा चीन से ही पूछ लिया कि ऐसा देश जो कि खुद भारत की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है वह आखिरकार संप्रभुता की बात किस प्रकार से कर सकता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल्सो ये वाला रिस्पांस क्यों बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, पॉपुलर डिमांड के चलते पिछले 30 ईयर्स के प्रीलिम्स PYQs हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज फॉर्मेट में डिटेल सोल्यूशन के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली ये वाले QR कोड को स्कैन करके भी उस कोर्स पेज तक पहुंच सकते हैं। ये कोर्स मात्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल ₹1 में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला रिसेंटली दोस्तों 22 जुलाई को जब डॉक्टर जयशंकर और वांग यी के बीच में मीटिंग हुई, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट को रिलीज किया गया कहते हुए कि इंडिया ने अपनी
ताइवान और तिब्बत को लेके जो पोजीशन है वो बदल दी है और चाइना की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट कर दिया है। वहां पे कुल मिला के 4 बातें कही गई हैं, मैं आपको 4 ही बातें बता देता हूं। ये आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ बात है और ये आपकी पहली बात है। ऑब्वियसली यही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाती है। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में, ये सारी बातें चाइना कह रहा है, दैट इंडिया अडेयर्स टू द वन चाइना प्रिंसिपल and India respects China's sovereignty and territorial integrity with respect to Taiwan and Tibet। ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ बात में क्या? इंडिया सपोर्ट्स स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशंस, इंडिया सपोर्ट्स एक्सेलरेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टाइज एंड फोर्थली इंडिया सपोर्ट्स प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द बाउंड्री इशू। नाउ जो ये दूसरी, तीसरी, चौथी बात है, यहां पर तो देखिए जो इंडिया ने खुद से स्टेटमेंट दिया था उस चीज के साथ ही मिलता जुलता स्टेटमेंट चाइना के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो ये वन चाइना प्रिंसिपल को लेकर, चाइना की सोवरेनिटी को लेकर, तिब्बत ताइवान को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए, यहां पे इंडिया शांत नहीं बैठा। इंडिया के हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने क्लैरिफाई किया, आपने वीडियो भी देख ली है, फिर से आपको बताता हूं। इन्होंने साफ साफ कहा इंडिया हमेशा से सभी देशों की, राष्ट्रों की सोवरेनिटी, संप्रभुता का सम्मान करता आया है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि चाइना हमें लेक्चर करेगा ऑन सोवरेनिटी वाइल इटसेल्फ चाइना इज ऑक्यूपाइंग इंडियन टेरिटरी। आप यहां पे देखिए इन्होंने साफ ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि हमने किसी भी प्रकार का तिब्बत पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। इन्होंने साफ साफ कहा चाइना ने कॉन्वर्सेशन को इनएक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है। फर्दर देखिए, ये मैं आपके हिंदी के लिए हिंदी में पढ़ देता हूं। भारत ने कहा कि चीन खुद भारत की जमीन पर कब्जा करके संप्रभुता की बात नहीं कर सकता और साफ कहा कि अगर संप्रभुता का सम्मान होना है तो दोनों देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का बराबर सम्मान ही यहां पर करना होगा। बल्कि एक कदम आगे चलते हुए इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोल दिया, जो कि जनरली हम लोग इन चीजों को बोलने से रिफ्रेन करते हैं, कम बोलते हैं, कि चाइना तो जी अवैध तरीके से इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके बैठा है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, एंड चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट कर रहा है बगैर इंडिया के कंसेंट के। आप यहां पे अगेन देखिए, फर्दर ये बातें कही गई कि चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, 1963 से करके बैठे हुए हैं, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन टेरिटरी के अंदर बन रहा है। एंड ये सब बातें भी हमारे जो प्रवक्ता हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा कही गई। ये रिस्पॉन्स क्यों इतना सिग्निफिकेंट बन जाता है? इट बिकम्स सिग्निफिकेंट फॉर मैनी रीजंस। दोस्तों, आमतौर पे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स होता है वो जनरली इतना अग्रेसिव नहीं होता। आप भी इस चीज़ को जानते हैं, देखते भी होंगे। एंड रही बात तिब्बत की, इंडिया पब्लिकली तिब्बत को जनरली डिस्कस नहीं करता। वो इसलिए बिकॉज हम लोग तिब्बतियन गवर्नमेंट को भी होस्ट करते हैं, इन एग्जाइल है जो कि, और हम लोग दलाई लामा को भी होस्ट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को अपोज करते हैं, इसीलिए हम लोग एक बहुत ही बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन इस बार का रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंट क्यों था? बिकॉज भारत ने तिब्बत के मुद्दे पर बहस करते बगैर, उसके ऊपर उस टॉपिक को छेड़े बगैर, भारत ने उल्टा चीन से ही पूछ लिया कि जो देश खुद भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, जो देश भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, वह खुद संप्रभुता की बात कैसे कर सकता है? और मैं आपको यह भी बता दूं, दिस इज समथिंग जो कि हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से भी अब लगातार ऐसा हम लोग जो भारत की पॉलिसी है उसको देखते आ रहे हैं। मैं आपको आज से 1-1.5 महीने पहले की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताता हूं क्या हुआ था। उस टाइम पे तिब्बत में जो हमारी जो गवर्नमेंट जिसको इंडिया होस्ट करता है, वहां पे उनके सिक्योंग को लेकर जो चुनाव हैं वो होने वाले थे। और उस जब सिक्योंग के चुनाव को लेकर इंडिया ने पीसफुली उन चुनावों को कंडक्ट करवा दिया, उनके नए सिक्योंग चुने भी गए। चाइना उस चीज़ को लेकर बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था। और जब उससे तिब्बत वाली चीज़ संभल नहीं रही थी तो एज यूजुअल चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश करी थी। लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए इंडिया शांत नहीं बैठा। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू साहब, उन्होंने खुलेआम आकर के 2-3 बातों का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये 1962 नहीं, ये 2026 है। उसके बाद इन्होंने कहा
कि चाइना क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था वी डू नॉट गिव अ डैम। एंड थर्डली इन्होंने ये भी क्लियर कट बोल दिया कि इंडिया का जो स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ है। दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल जब इंडिया अपनी तिब्बतियन पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा वोकल यहाँ पे हुआ था। और अभी भी आप देखिए इंडिया वंस अगेन इस पॉलिसी को लेकर फिर से बहुत वोकल हुआ है। चाइना ने इंडिया के वर्ड्स को मोल्ड करने की कोशिश करी, बट इंडिया नॉट ओनली टर्न्ड द टेबल्स, एट द सेम टाइम इंडिया ने चाइना के उस झूठ को उजागर करने में भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड